चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये जनरल पॉइंट है, समझ गया ना। जनरल मतलब कोई टॉपिक से बिलोंग नहीं करता, सीधे पॉइंट लिखवा रहे हैं, समझ गए। लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है, हम आपके सामने कुछ कुछ लिखते हैं। यहाँ देखिएगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब तक क्या होता है बता, बोलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये चलता जाएगा। हाँ सर, ये तो हमको पता है। अच्छा, थर्ड पीरियड वाला क्या होगा, सोडियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, समझ गया ना, ठीक है, ठीक है, चलता जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, पीरियोडिक टेबल में हम क्या बताए थे, ऊपर से नीचे प्रॉपर्टी मैच करता है, जैसे ये प्रॉपर्टी सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, समझ गया ना। लेकिन यहाँ कुछ और हो जाएगा, लिथियम मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी मैच कर गया, ये क्या हो गया भाई, समझ गया ना, ये तो उल्टा प्रॉपर्टी मैच कर गया। क्या हुआ एक्चुअली, ये बेरिलियम और एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी देखा गया कि मैच कर गया, समझ गया ना। देखा गया कि बोरोन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी मैच कर गया, समझ गया। कार्बन फास्फोरस का प्रॉपर्टी मैच कर गया, ये तो गजब हो गया, समझ गया ना, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। डायगोनली ऐसे हो रहा है ना, और ये दोनों रिलेशन में है, समझ गया। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, डायगोनल रिलेशनशिप, राइट, समझ गया ना, ठीक है। और एक्चुअली ये निकाला कैसे जाता है, देखिएगा, एक्चुअली चार्ज अपॉन साइज का रेशियो देखा जाता है, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो, ठीक है ना, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो देखा जाता है। तो जैसे लिथियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी सेम है ना, तो चार्ज बाई साइज का देखिएगा ना रेशियो, तो लिथियम और मैग्नीशियम का बराबर हो जाता है, राइट, समझ गया ना। लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज बाई साइज का रेशियो क्या है, इक्वल है, समझ गए। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स shows similar properties with थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है ना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है थर्ड पीरियड एलिमेंट से, समझ गया ना। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ठीक है, और इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, समझ गया ना, कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना, डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, क्यों हुआ भाई, बिकॉज देयर चार्ज बाय साइज रेशियो इज सेम, राइट, समझ गया ना। चार्ज बाय साइज का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया, समझ गया ना। देखो यहाँ चार्ज बाय साइज का रेशियो सेम आ गया, इसीलिए क्या हो गया, डायगोनली प्रॉपर्टी मैच करने लगा, समझ गया ना, ठीक है ना। ऐसा देखने को मिला पीरियोडिक टेबल में, समझ गया ना। क्या इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसका आंसर है नहीं, उतना भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, समझ गया ना। अच्छा एक मिनट, लेक्चर नंबर कौन सा, 10 है ना। आप लोग एकदम डिटेल में, मतलब हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप लोग एकदम एक एक वर्ड याद कर लीजिएगा, समझ गया ना। पूरा डिटेल में हम बताएंगे, आप लोग का काम है बस याद कर लेना, समझ गया ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, देखिएगा सेकेंड पॉइंट है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखिएगा, आप लोग को हम एक वर्ड बताए थे, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, लेकिन बायो में तो हम बार बार बोले होंगे, टिपिकल वर्ड। टिपिकल का मतलब आप समझते हैं क्या, टिपिकल का मतलब होता है वो चीज़ जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे टिपिकल आदमी है, टिपिकल आदमी मतलब क्या है बताइए, उसके पास 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, एक मुंह होगा, समझ गया ना, यही सब होगा, नाक होगा, टिपिकल आदमी वही है। अब मान लीजिए, और उससे अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एबनॉर्मल हो गया तो वो टिपिकल नहीं है। जैसे जनरली टिपिकल आदमी हम सारा हुआ डेफिनेशन दिए हैं, एक्चुअल में होता है टिपिकल फ्लावर, समझ गया ना, ऐसा फ्लावर जिसके पास हर चीज़ हो,
समझ गया ना, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, सुंदर दिखने वाला चीज़, समझ गया ना, ग्रीन कलर का सपोर्ट देने वाला चीज़, तो वो सब क्या है बताइए, टिपिकल, वो पूरे फ्लावर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, समझ गया ना, ठीक है ना। बायो में बहुत डिटेल में बताते हैं सब वर्ड के बारे में, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल, ये अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना याद रखिएगा, समझ गया ना। बिकॉज क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है ना, जो भी उसका ग्रुप है उसके पूरे प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट कर देगा, समझ गया ना। जैसे देखिएगा आप, नेक्स्ट है आपके सामने सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, क्या बताइए, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है लिथियम, बेरिलियम, समझ गया ना, बोरोन, कार्बन, चलता जाएगा, समझ गया ना। नेक्स्ट है थर्ड पीरियड, समझ गया ना, थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, समझ गया ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे क्या होता है, सिलिकॉन, ये ऐसा चलता जाएगा, समझ गया ना। तो अब आप देखिएगा एक चीज़, ये वाला जो आप एलिमेंट देखते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। क्यों बोलते हैं, अरे ये जो आप देख रहे हैं ना थर्ड पीरियड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, टिपिकल एलिमेंट, समझ गया ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है, समझ गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, टिपिकल एलिमेंट, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए लीना कर रब से फरियाद, समझ गया ना, तो ये जो सोडियम है ये पूरे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गया ना। सोडियम जैसा ही प्रॉपर्टीज सबका होगा, इसका 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 ऊपर वाले का सबका, समझ गया ना, सबका प्रॉपर्टीज क्या होगा, बोलो, सिमिलर होगा, समझ गए, सिमिलर होगा, राइट, समझ गया ना। और देखिएगा, हाँ यहाँ तक लिखिए, ये जनरल पॉइंट है, समझ गया ना, कोई टॉपिक उपिक का नहीं है, सीधे कुछ कुछ बता रहे हैं, समझ गया ना। लिखते चलिए, बस लिखते चलिए और खुश रहिए, समझ गया ना। टॉपिक आपका आज स्टार्ट हो जाएगा, समझ गया ना। एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में जो जो पढ़ना है वो सब आज शुरू हो जाएगा। लिखते चलिए, चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पॉइंट, देखिएगा थर्ड नंबर पॉइंट है जेड बराबर 92, जेड बराबर क्या है बताइए, 92, इसको हम बोलते हैं यूरेनियम, क्या बोलते हैं बताइए, यूरेनियम, ठीक है ना, यूरेनियम। ये एक्चुअली एक्टिनाइट्स में आएगा, देखिएगा इधर आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा इधर, देखिएगा इधर 92 देखिए, यूरेनियम, ये एक्टिनाइट देख रहे हैं ना आप, 92 यूरेनियम है। अब कचरा होना स्टार्ट होगा, देखिएगा जेड ग्रेटर देन 92 के बाद जो एलिमेंट सब आया वो जनरली कैसा है, देखिए रेडियो एक्टिव, समझ गया ना, रेडियो एक्टिव मतलब इससे रेडिएशन निकलता है, ठीक है ना। ये सब जनरली आर्टिफिशियल था, मतलब मैनमेड था, राइट, ठीक है ना, ये सब क्या है, मैनमेड है। अब एक बात बताइए, मैनमेड है तब तो भाई इंडिया के पास इतना कैपेसिटी नहीं था जो इंडिया बना ले, समझ गया ना। कहीं पर आपको इंडिया का दूर दूर तक नाम नहीं दिखेगा, समझ गया ना। उस टाइम हमारा कंट्री गुलाम था जब ये सब का डिस्कवरी हो रहा था, मतलब गुलाम था, उसके बाद आज़ाद भी हुआ तो खास हम लोग कुछ कर नहीं पाए, समझ गया ना, बहुत स्लो प्रोग्रेस हुआ, अभी भी कुछ खास नहीं है, समझ गया ना। भले ही फेंकने के लिए आप कुछ भी फेंके, लेकिन कोई खास उस नहीं है, समझ गया ना। तो इस सब एलिमेंट का नाम क्या दिया गया वो देखिएगा, इस सब एलिमेंट का नाम दिया गया
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, क्या नाम दिया गया? देखो इस सब को बोला गया, यह जो 92 के बाद वाला जो है इसको बोला गया ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या नाम दिया गया? बोलो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अच्छा, ट्रांस का मतलब आप लोग जानते हैं क्या? ट्रांस का मतलब होता है बाद में, आफ्टर, समझ गया ना? ठीक है ना? तो आफ्टर वाला मतलब समझते हैं नहीं, यूरेनियम के बाद था एक्चुअली। देखो 92 पे यूरेनियम होगा, 92 पे यूरेनियम है, समझे? यूरेनियम के बाद वाला जो एलिमेंट है ये सब कहाँ बना? बोलो, लैब में बना, समझ गया ना? क्या इसमें इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था? बिल्कुल नहीं, समझ गया ना? कहीं भी आपको इंडिया का नाम नहीं दिखेगा। रियलिटी तो ये है कि जितना भी आप साइंटिफिक चीज देखते हैं ना, कहीं कहीं इंडिया का कुछ भी नाम नहीं है, समझ गया ना? सब फेंका जाता है, झूठ बोलता है नेता सब। आप जो अभी सुनते हैं ना कि इंडिया का ब्रह्मोस था, मार दिया पाकिस्तान को, उड़ा दिया, फाड़ दिया, चिड़ दिया, इंडियन टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं, रसिया से खरीद के लाया था। समझ गया ना? जहाँ तक हमको पता है उसमें बहुत बड़ा स्टेक रूस का भी है, 49% के लमसम, 49 ही होगा, समझ गया ना? ठीक है ना? मतलब इंडिया जो 100 रुपया का चीज़ बेचेगा ना तो 49 रुपया रूस ले लेगा। समझ गया ना? चले देखिए, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, समझ गया ना? ठीक है ना? तो जो 92 के बाद वाला एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे बताइए? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एंड दे आर कॉल्ड, पता है अभी ना इंडिया को ग्रो करने का ना बहुत अच्छा टाइम है, समझ गया? लेकिन इंडिया उस हिसाब का ग्रो कर नहीं पा रहा है, समझ गया ना? क्योंकि अभी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, महामूर्ख है। महामूर्ख मतलब समझ गया ना? उसको कुछ पता ही नहीं है कि कंट्री कैसे चलाना है, सीधे कुछ भी किए जा रहा है, समझ गया ना? तो उस टाइम पे फ़ायदा उठा सकता था इंडिया, लेकिन फ़ायदा चाइना उठा लिया, समझ गया ना? सारा हम लोग पिछड़ गए हर चीज़ में। चलिए देखिएगा, आप लोग पढ़िए, आप लोग ज़रूर अच्छा कीजिएगा, समझ गया ना? खाली बस ईमानदारी से काम कीजिएगा तो ज़रूर आगे बढ़िएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ गया ना? ईमानदारी से काम कीजिएगा। चलिए देखिए, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। 92 के बाद जो एलिमेंट आया वो क्या था? आफ्टर यूरेनियम, तो इसको हम क्या बोल दिए? बोलो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, समझ गया ना? ये सब आफ्टर यूरेनियम आया था, समझ गया ना? ठीक है ना? 92 के बाद। एंड दे आर रेडियो एक्टिव या आर्टिफिशियल, समझ गया? रेडियो एक्टिव है या आर्टिफिशियल है, समझ गया ना? चलिए अब देखिएगा, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम इंडिया के साथ हुआ ना, इंडिया को इतना ज़्यादा लूटा गया ना उस टाइम पे, लेकिन जो इंडिया कम्प्लीटली बर्बाद हो गया, समझ गया ना? मतलब हम लोग के पास खाने तक का गेहूं नहीं था। भले ही आप आज 4 रोटी फेंक देते हैं, लेकिन इंडिया का रियलिटी ये था ना कि इंडिया के पास खाने के लिए रोटी नहीं था, समझ गया ना? तो रोटी कहाँ नहीं था? क्योंकि गेहूं ही नहीं था, तो अमेरिका से खरीदा था। अमेरिका कैसा गेहूं दिया था पता है आपको? सूअर को खाने वाला गेहूं दिया था। जो आदमी आज कहता है ना कि अमेरिका इंडिया का फ्रेंड है, उसको ये बात बताना चाहिए, समझ गया ना? उस टाइम इंडिया के आदमी से क्या कर रहा था? 500-600 साल कुछ नहीं कर पा रहा था, क्या करेगा? जो देश गुलाम रहेगा, कितना आदमी हम लोग का मर गया था, समझ गया ना? भूखमरी से मरा था। मतलब मुगल है, ब्रिटिश है, उस टाइम इंडिया में कुछ करता तब ना, गुलाम हो प्राउड का बात तो नहीं है ना? क्या नहीं, कुछ नहीं करता था यहाँ का लोग, सब मूर्ख चपाट हो गया था उस टाइम पे। उसके लिए क्या? यही दिक्कत था। मेन देखिए, मेन एक्चुअल में ना हिंदू मुस्लिम वाला कुछ नहीं था, वो फेक नैरेटिव यहाँ पे चलाया जाता है एक्चुअल में, समझ गया ना? इंडिया सब इकोनॉमिक। चलिए देखिए, नेक्स्ट है फर्स्ट मैनमेड लैंथेनॉइड इज प्रोमीथियम, समझ गया ना? पहला जो मैनमेड लैंथेनॉइड था वो था प्रोमीथियम। फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट इज नोन एज टेक्नीशियम, ठीक है ना? देखिएगा, और नेक्स्ट है, समझिएगा, नेक्स्ट है इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना? देखिएगा, नेक्स्ट है इन पीरियोडिक टेबल देयर आर, देखिए एक्चुअली इंडिया का अभी भी बेस्ट ब्रेन जो है अदर कंट्री में है, सारा यूएसए में चला जाता है। जितना हम लोग के आईआईटी से बच्चा पढ़ता है सब यूएस भाग जाता है। क्यों नहीं जाएगा? पैसा यहाँ का सरकार देता ही नहीं, सिक्योरिटी नहीं देता है। अभी आप है, आपको कोई गोली भिड़ा के मार देगा, क्या कर लीजिएगा आप? हुआ ही था ऐसा, मतलब एक साइंटिस्ट था, उसको ना वो
पार्किंग के लिए नॉर्मल आदमी से झगड़ा हो गया, मार दिया उसको, समझ गया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, समझ गया। तो गलती सरकार का भी है ना, जबकि जो भी पढ़ा लिखा आदमी है ना उसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलना चाहिए, नेता से ज़्यादा, समझ गया ना, क्योंकि वही हमारा असेट है, समझ गया ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, इन पीरियोडिक टेबल देयर आर सम एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एट गैसियस एलिमेंट एंड देयर आर टोटल 11 एलिमेंट, समझ गया ना। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट कैसा है बताइए, गैसियस है, और वो टोटल 11 है। क्या क्या है देखिए, हाइड्रोजन गैसियस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, प्लस नोबेल गैस सारा, ठीक है ना, नोबेल गैस जोड़ दे। अच्छा, नोबेल गैस का नाम याद है ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, बोलो, ठीक है ना, जेनन, रेडन, ठीक है। तो 6 5 11, ठीक है ना। तो 5 + 6 कितना हो गया बताइए, 5 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, कितना हो गया 11, ठीक है। यहाँ तक पहले छापिए। आराम से सब लोग समझ के लिखते रहिए, ठीक है ना। एक चीज बताइएगा, क्या, एक चीज बताइएगा। हाँ, कोई इधर उधर का चीज़ है क्या, क्या क्या बोले, इधर उधर का है क्या, इधर हाँ दूसरा टाइप का ही है। नहीं तो बाद में छुट्टी टाइम, अभी नहीं कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अभी बस पढ़ाई का चीज़, पढ़ाई का या इधर उधर बीच में थोड़ा बहुत कुछ कुछ बताते रहेंगे, वो अलग है, लेकिन इधर उधर कोई भी रिलीजियस बात, कोई भी इधर उधर का बात अगर बोलना होगा छुट्टी टाइम, समझ गया ना। कोचिंग का बात था इसलिए। अच्छा, हाँ, कोई भी इधर उधर का फालतू चीज, समझ गया ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े, क्या लिख लिए सब लोग? जी सर, लिख लिए। चलिए स्नेहा, आप कॉपी कर रही हो ना, लिख ली यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, तो टोटल गैसियस एलिमेंट कितना हो गया, 5 + 6 11। तो लिखिए टोटल गैसियस एलिमेंट, टोटल गैसियस एलिमेंट 5 + 6 = 11। देखिएगा, सीजियम, गैलियम, फ्रांसियम, समझ गया ना, ठीक है ना, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, यूयूबी, राइट, ठीक है ना। टोटल 6 एलिमेंट। अच्छा, ये कैसे पता, देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, समझ गया ना, ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है ना। देखिएगा, इन पीरियोडिक टेबल देयर आर सम एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, और वो टोटल 6 एलिमेंट ये है लिक्विड फॉर्म। अच्छा, एक चीज़ याद है ना, आप लोग बचपन में एक पढ़े होइएगा ज़रूर, क्या, मर्क्यूरी, समझ गया ना, लिक्विड मेटल, समझ गया ना, लिक्विड फॉर्म, एंड दे आर टोटल 6 एलिमेंट, ठीक है ना। और देखिएगा, लिक्विड नॉन मेटल इज, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लिक्विड नॉन मेटल का नाम बताओ, तो जानते हैं ना, ब्रोमीन, मेटल, मर्क्यूरी, ठीक है ना। देखिएगा, लिक्विड नॉन मेटल आपको बताना, लिक्विड नॉन मेटल इज, आपके सामने ऑप्शन रहेगा सीजियम, दूसरा रहेगा गैलियम, तीसरा रहेगा मर्क्यूरी, चौथा रहेगा ब्रोमीन। तो आप आंसर क्या मारिएगा बताइए, ब्रोमीन, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो एक लाइन लिख लीजिए, द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन, राइट, समझ गया ना। केवल एक ही क्या है बताइए, लिक्विड नॉन मेटल है, उसका नाम क्या है बताइए, ब्रोमीन, समझ गया ना।
अच्छा, 2 वर्ड अभी हम यूज करेंगे, इसका मतलब हम बाद में आपको बताएंगे, समझ गया ना। देखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर आपको पता है पहले से कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो बाद में बताएंगे, अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, पता है ना पता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, समझ गया ना, प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इज, ठीक है ना। देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, मतलब बढ़िया वाला मेटल कौन सा है, मान लीजिए एक तरीके से ये हम बोलना चाह रहे हैं, तो वो है एक्चुअल में 1A ग्रुप वाला। 1A मतलब समझते हैं ना, पहला ग्रुप वाला। क्या है बोलो, ली ना कर रब से फरियाद। अच्छा, आप बोलिएगा सर हाइड्रोजन कहाँ गया, भाई हाइड्रोजन डुअल है डुअल मतलब दोनों का प्रॉपर्टी रखता है, समझ गया ना। नेक्स्ट है अल्कली मेटल, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, कौन सा होगा बोलो, फ्लोरीन क्लोरीन वाला, प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, मतलब बढ़िया वाला मान लीजिए एक तरीके से नॉन मेटल, ठीक है ना, आपके लिए अभी वही है 7A, ठीक है। ग्रुप इज, ऐसे ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब पढ़ाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, समझ गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, हैलोजन, ठीक है ना। एकदम बेसिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको फालतू चीज़ कुछ भी नहीं बता रहे, फालतू इन द सेंस बहुत हाई लेवल में जाके उड़ाने वाला टाइप का भी कोई भी टॉपिक अभी हम पढ़ाए नहीं है, समझे, एकदम बेसिक से आपको सिखा रहे हैं, समझ गया ना। सीखने का बस ट्राई कीजिए, सीख जाइएगा। आगे हेडिंग डालिए सब लोग, पीरियोडिसिटी, समझ गया ना, पीरियोडिसिटी। चलिए समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब जाके हम आपको पीरियोडिसिटी शुरू करेंगे, ठीक है ना। पहले आज हम आपको पूरा पीरियोडिसिटी पढ़ा देंगे, समझ गया ना, आज हम आपको पूरा पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लैटर्स रूल बताएंगे, समझ गया ना। और हम कोशिश करेंगे कि कल ना आपका स्लैटर्स रूल पूरा ख़त्म हो जाए, समझ गया ना। और उसके बाद एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक। एटॉमिक रेडियस से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है, समझ गए ना, ढेर सारा एक्सेप्शन वगैरह उसमें लिखवाएंगे। हम चाहते हैं ना कि आप लोग से ना थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे, समझे ठीक है ना। क्या बालक पूछे क्या मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, समझ गया ना, बेइज्जत नहीं, मतलब आपका इज्जत नहीं जाएगा, समझ गया ना। ये नहीं सोचिएगा कि रिकॉर्डिंग करके रखेंगे, आपके बाल बच्चे को दिखाएंगे, देखो तुम्हारे पापा जी पढ़ा नहीं करते थे क्या बालक सही बात है, इज्जत चला जाएगा तो फिक्र आ जाएगा। इज्जत नहीं होता है कुछ। सबसे खतरनाक तो मेरा जो 5 साल पुराना वीडियो से है, उसमें इतना बच्चे लगते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते समझ गया ना। 12th का एग्जाम दिए थे, हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे, अब वो भी मतलब यूट्यूब पे पढ़ाते थे, समझ गया ना जूम पर का फोटो देख के पता चल सकता है, क्या, जूम पर का फोटो देख के पता चल जाता है कितने बच्चे रहे होंगे। हाँ हाँ, जूम पर का फोटो उसी टाइम का था, उसी पर लगा हुआ है। नहीं, जूम पर वाला भी शायद 6 महीना बाद का था, उसके बाद का फोटो, उससे देखिएगा ना रियल वाला वीडियो तो आपको समझ आएगा। पता नहीं, मतलब हम लिटरली सोचते हैं ना कि हम बोल कैसे पाए भाई, ऑन कैमरा अच्छा आदमी नहीं बोल पाता है समझ गया ना, लेकिन पता नहीं कैसे हिम्मत आ गया। हालांकि बहुत बार टेक लिए थे, 100-200 बार से कम ट्राई नहीं किए थे, हम बोल बोल के हर बार ट्राई करते थे, मतलब बिना कैमरा ऑन किए कितना बार ट्राई करते थे, फिर कैमरा ऑन करके डिलीट कर देते थे। अभी पता है फ़ोन था, कौन सा था, ऑनर 7S नाम था उस फ़ोन का, पहला वीडियो बनाए थे, ऑनर 7S, देख लीजिएगा उसका फीचर। समझ गया ना, एकदम घटिया फ़ोन था, अभी तो हम नहीं देख पाएंगे, शायद उसमें 8 GB की पता नहीं कितना था, 16 GB स्टोरेज था कि उससे भी कम था वर्ड में, ठीक है ना। तो उससे वीडियो बनाते थे। अब पता है उसके बाद एक और ख़राब फ़ोन था Redmi 5A, वो उस टाइम पे 5-6 हज़ार में मिला था, तो उस फ़ोन से बहुत सारा हम वीडियो बनाए थे। कितना देर का पता है, 2.5 घंटा का वीडियो बना देते थे
जो वीडियो आप अपने फ़ोन से बनाइएगा ना तो आपका फ़ोन हैंग कर जाएगा, चाहे वो 30,000 का भी फ़ोन रहे। 2.5 घंटा का वीडियो बनाइए, हैंग करेगा। फिर भी हम ऐसा तरीका निकाले थे जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पता है कितना जीबी में वीडियो अपलोड होता था? मुश्किल से 1 जीबी, 2.5 घंटा का वीडियो 1 जीबी। आप अगर ऐसा कीजिएगा ना तो पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। देखिएगा, द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है ना? देखिए, रेगुलर इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टी रिपीट होने लगता है उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। समझ गया ना? ठीक है ना? द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद कट गया क्या वीडियो? आ गए सर, आ गए, 1 सेकंड बस। शुरू करते हैं। चलिए, आ गया ना सब लोग? सही है। चलिए देखिए, 1 मिनट, ये वीडियो छोटा क्यों हो गया? रुकिए रुकिए 1 मिनट, हम कट करके फिर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना? वो स्क्रीन छोटा हो गया होगा, थोड़ा देर बस वेट कीजिए तो। दे तो स्क्रीन बड़ा हुआ क्या? कोई आउट भी हो गया क्या? 1 सेकंड। नहीं तो अच्छा, मीटिंग हम एंड कर दिए थे ना। ये तो स्क्रीन छोटा हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, रुकिए ना अभी। अच्छा, आप लोग अभी क्लास में ही रहिएगा, ठीक है ना? फिर से हम एक बार ज्वाइन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रुकिए 1 मिनट। कुछ इश्यू आ रहा है, रुक जाइए। ये मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, हो गया आप सही, ठीक है ना? हो गया सही। चलिए आप देखिएगा, सही दिख रहा है ना? सही दिख रहा है ना? चलिए आप देखिएगा, नेक्स्ट है रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? पीरियोडिसिटी। ठीक है ना? ठीक है ना? कोई भी चीज़ जो एक समय के बाद रिपीट होता है उसको हम क्या बोलेंगे बताइए? पीरियोडिसिटी। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या होता है बताइए? हर 28 दिन पे रिपीट होता है, समझ गया? तो क्या है, उसी का नाम पीरियड भी बोल देते हैं हम लोग, समझ गया ना? क्योंकि 28 डेज पे रिपीट होता है जनरली, समझ गया ना? जनरली लगाना जरूरी होता है क्योंकि 28 डेज ना होकर 35 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है ना? देखिएगा, नेक्स्ट है द रेगुलर इंटरवल आफ्टर विच प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इज कॉल्ड मैजिक नंबर, या ऐसे लिखिए आर कॉल्ड मैजिक नंबर।
ये हम क्या बोल दिए, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। मैजिक नंबर कल हम आपको बताए थे, कल के क्लास में, थोड़ा सा बस बताने का फिर से कोशिश करते हैं। देखिएगा इधर आपके सामने है हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन के बाद क्या था, बोलो लिथियम, हलीना, ठीक है, की रब से फरियाद, ठीक है ना। लास्ट वाला नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ट्रिक क्या था, बोलो पहले याद है ना, बोलो 2 क्या था ट्रिक, 2 8 8, बोलो। अच्छा 2 बीच में लिख दे क्या, रुको इधर किस साइड लिख दे, एक सेकंड रुक जाइए, जैसे हम पहले लिखे थे ना वैसे ही लिख देते हैं, रुक जाइए, नोट्स में अलग तरीके, यहाँ पे लिखे थे शायद पहले ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 2 8 8, बोलो 18 18 32, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। 1 हो गया तो 2 1, बोलो बोलो सब लोग बोलते जाओ, 3 8 3 11 11 8 19 19 18 18 2 36 37 37 18, बोलो 55, ठीक है ना। शायद कल ऐसे ही हम लिखे थे, ठीक है ना, इसमें उल्टा लिख के लाए थे इसलिए थोड़ा सा बस रुक गया था। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, इसमें उल्टा लिखा हुआ था, समझ गया ना। तो कल जैसे लिखवाए थे वैसे ही हम बता दिए, ठीक है ना, आप लोग को अब दिक्कत नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे पीरियड भी डाल दे क्या, देखिएगा ये है आपका पीरियड, कौन सा पीरियड है, मान लीजिए फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, समझ गया ना, थर्ड पीरियड, ठीक है, जैसे फोर्थ पीरियड, जैसे स्कूल में होता है ना हर दिन पीरियड, मतलब मान लीजिए फर्स्ट पीरियड मैथ का है तो हर दिन मैथ होगा। अब ये नहीं बोलिएगा सर ऐसा थोड़ी होता है रूटीन बदल जाता है कई बार स्कूल में, ऐसा होता था मेरे स्कूल में। देखिएगा इधर, अब इसका क्या होगा कन्फिग्रेशन, 1s1, यहाँ क्या डालेंगे, बोलो हीलियम, 2s1, बोलो आगे, हीलियम के बाद नियॉन 3s1, इसका क्या होगा, बोलो आर्गन, 4s1, बोलो हीलियम नियन आर्गन, बोलो क्रिप्टन, 5s1, ठीक है, जेनन 6s1, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, मतलब इसका कन्फिग्रेशन क्या है, बोलो एक बार देखो इधर, कन्फिग्रेशन क्या है, बोलो NS1, ठीक है। अच्छा N क्या है, यहाँ पे N है आपका पीरियड नंबर, समझ गया ना, NS1 कन्फिग्रेशन है, N है पीरियड नंबर, जैसे ये सेकेंड पीरियड 2s1, ठीक है, 3s1 4s1 5s1 6s1 1s1, ठीक है ना, N है पीरियड नंबर, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ देखिएगा, ये जो आउटर मोस्ट वाला जो सेल आप देखते हैं इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, क्या बोलते हैं, बोलो वैलेंस सेल, या इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, एक पॉइंट अभी लिखवाए थे मैजिक नंबर वाला, रेगुलर इंटरवल आफ्टर विच प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आर नोन एज मैजिक नंबर। देखिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद ना पूरे एलिमेंट का ऊपर से नीचे जब जाइएगा तो प्रॉपर्टी रिपीट होगा, जैसे लिथियम का सोडियम से मैच करेगा, इसका इसके इससे इसके सबका सबसे मैच कर जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हाइड्रोजन का भी थोड़ा बहुत करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए हाइड्रोजन डगरक बैंगन है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर समझ गया ना। एगो डगरा में बैंगन डाल दीजिए और हिलाइए, इधर उधर होता रहेगा। अच्छा डगरा आप लोग को पता है क्या पता होना चाहिए, समझ गया ना। कैसे पता नहीं, सही है, कोई कोई अभी का जो गेंडू जनरेशन सब होता है उसको पता ही नहीं होगा चलिए देखिएगा, पता है तो उसकी क्या नहीं पता है तो उसकी गलती है, हाँ। बनने वाला बात थोड़ी है। चलिए देखिए, इन ए ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, सर हाँ वहाँ बीच में हम उतना जगह नहीं छोड़े हैं, साइड में लिख वो हमको पता था, कहीं नीचे लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता था आप यही बोलने वाले, हम बोलने वाले थे तुरंत ये बात चलिए देखिएगा, देखिएगा इन ए ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर बिकॉज, देखिए ग्रुप में एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्यों है, बिकॉज इन ए ग्रुप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, ठीक है ना, समझ गया ना, ठीक है ना। वैलेंस सेल का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में सेम है, ठीक है, इसमें सिर्फ पीरियड नंबर बदल रहा है, समझे ना, क्या हो रहा है बोलो, ओनली पीरियड नंबर इज चेंज, राइट, ठीक है ना, सिर्फ इसमें पीरियड नंबर बदल रहा है, समझ गया ना।
अरे आप लोग को पता है ना, एक भी चीज़ हम बुक से नहीं लिखवाते हैं। आप मतलब बुक से लिखवाना मतलब समझ गए ना, जैसे आपको बुक दिखा देते हैं, बोलते हैं ये छाप लो, ऐसा नहीं, सब चीज़ हम लिख के पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। सो आप लोग को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। और ये जो सेटअप है ना बेड वाला, ये ज़्यादा सही है, समझे। टेबल वाला सेटअप में बहुत पैसा लगा लिए, लेकिन वो काम का नहीं हुआ, समझे ना। उसमें मतलब दिक्कत ये है कि चमक उमक जाता है, समझे। लाइटनिंग प्रॉपर उसमें हो ही नहीं पाता है। जैसे मैं इसमें वो वाला टेबल वाला सेटअप गड़बड़ा गया, और जबकि इसमें टेबल पे रख के बस वो स्टडी टेबल होता है ना, उस पर रख के पढ़ा रहे, कोई टेंशन नहीं। या उसमें बड़ा सा स्टैंड खरीदे हुए हैं कैमरा, मतलब मोबाइल लगाने के लिए कैमरा वाला, कोई काम का नहीं, हिलते रहता है स्टैंड। समझ गया ना, बहुत दिक्कत है उसमें। अच्छा, साउंड सही रहता है ना? साउंड में तो कोई इश्यू नहीं है ना आप लोग को? साउंड सही होगा, हाँ। पूरा परफेक्ट। साउंड पे हम ऐसे बहुत फोकस करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही, समझ गए ना। साउंड दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो उसका भी उपाय था, एक माइक खरीदे थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, जला भी दिए। चार्ज में ही लगा, छूट गया। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है। ऐसा आप लोग भी करते हैं क्या, फ़ोन चार्ज में लगा के सो गए? करता भी होगा तो कोई बता, कोई बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, समझ गया ना। वो खुद से मतलब समझिए तो वो हो जाता है 100%। क्या ऑटोमेटिक बंद? हाँ ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। पता नहीं वो माइक जो हम खरीदे थे वो कैसे ऑटोमेटिक बंद नहीं हुआ, हमको समझ नहीं आया। जल नहीं गया, मतलब पूरा गर्म हो गया ना, शायद उसका बैटरी पिघल गया। अच्छा, चलिए देखिए, यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। मेन है चाइनीज माल पर क्या भरोसा कीजिएगा। भले ही हम बोल रहे हैं चाइनीज माल पर क्या भरोसा कीजिएगा, दोनों फ़ोन चाइनीज ही है। चलिए देखिए, आपका भी चाइनीज ही होगा। सर हम तो एप्पल यूज करते हैं भाई, एप्पल भी चाइनीज ही है, पता है क्या आपको ये बात? एप्पल का सारा कंपोनेंट चाइना से बन के आता है। पोको का कहाँ है कंपनी? क्या पोको का एमआई का है। अरे पोको एमआई है, पोको का मेरा फ़ोन है, पोको एमआई का है। चाइनीज है, खाली लिखा रहता है मेड इन इंडिया। हमको नहीं पता था कि चाइनीज, मतलब पता था नहीं उतना कंफर्म। यहाँ पे हार्डवेयर उसका बनता है सिर्फ, क्या देश में बनता है। क्या हार्डवेयर बनता है सिर्फ, सॉफ्टवेयर वहीं पे बन के आते हैं। मेन देखिए, जो भी कंपोनेंट है ना, जितना भी फ़ोन या कोई भी चीज़ आप देखते हैं, फ़ोन हो गया, पावर बैंक हो गया, वो सब ना इंडिया में आके बस असेंबल होता है। जैसे बोट भी कंपनी है, सॉरी कंपनी का नाम बेकार ले लिए। जैसे वो कंपनी है ना, सारा सामान दूसरे जगह से मंगवाता है, बस यहाँ जोड़ जाड़ के बेच देता है। अरे बोट का छोड़िए, एप्पल का पूरा चाइना से बन के आता था फ़ोन, समझ गया ना। वही है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। मेन है ना, चाइना से कॉम्पीट करना ना असंभव है, इंडिया नहीं कर सकता है, समझ गया ना। चाइना राइजिंग सुपर टैक्स भी कम लेता है, नहीं लेता है शायद। देखिएगा इधर, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है नियॉन 3s2 3p1। देखिएगा इसमें ये जो आउटर मोस्ट सेल, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल में वैलेंस सेल है या आउटर मोस्ट सेल है। हम क्या बोले, वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, बाहर वाला सेल। अगर हम आपसे बोलेंगे कि बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। देखो 2 1 3, राइट, समझ गया ना। जैसे आपके सामने हम कुछ देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कैल्शियम, आता है कन्फिग्रेशन लिखने, बोलो। आर्गन 18 हो गया, 4s2 20 है ना, आता होगा ये सब, समझ गया ना। कितना इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बता, ये 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, समझ गया ना। ठीक है ना। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो बताइए वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बता, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ का एलिमेंट है पता है, सेकेंड है। समझ गया ना, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। जैसे सेकेंड देखिएगा, सिलिकॉन, क्या होगा कन्फिग्रेशन, नियॉन, बोलो 3s2 3p2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल में। देखिए इधर 2 2 4, ठीक है ना। किसका होगा बता, 4a, समझ गया ना। जैसे आपके सामने है फॉस्फोरस,
कन्फिग्रेशन बोल नियॉन 3s2 3p3, हाँ ठीक है ना। तो कितना हो गया बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। कहाँ आएगा बता, पीरियोडिक टेबल में 5a में, समझ गया ना। अच्छा आप लोग मॉड्यूल पढ़ते हैं ना, मॉड्यूल जरूर देखते रहिएगा, समझ गया ना। और जो नहीं आप लोग को भेजे हैं ना, थोड़ा टाइम अगर मिलता है ना तो हम अरेंज करके भेजेंगे ज़रूर, समझ गया ना। नेक्स्ट देखिएगा सल्फर, सल्फर है नियॉन, ठीक है ना, नियॉन 3s2 3p4, राइट, समझ गया ना। अच्छा देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, समझ गया ना। कहाँ से बिलोंग करेगा बताइए, 6 से, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5वां। अच्छा आप लोग घर में ऑल आउट यूज करते हैं क्या? नहीं सर, मच्छर वाला अगरबत्ती यूज करते हैं। मान लीजिए ऑल आउट यूज करते हैं, तो ऑल आउट में ना पढ़िएगा उसके पीछे क्या रहता है, केरोसिन तेल। हाँ वैसा है, वैसा ही तो रहता है। वैसा नहीं रहता, डिबिया में बार लेंगे। आप ना उसके पीछे का डब्बा एक बार पढ़िएगा। मतलब आप समझ सर रहे डिबिया कैसा, डिबिया बारेंगे तो उससे मच्छर चल जाएगा। पता नहीं, हम ये सोचते हैं कैसा हम लोग को ठगा जा रहा है भाई। इतना महंगा वो देता है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, इतना महंगा देता है, उसमें 100 ml 50 ml केरोसिन तेल बेच रहा है भाई, वो भी ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब जानते हैं, केरोसिन महकता है तो उसका गंध खत्म करके थोड़ा फ्लेवर मिला कर बेच रहा है। सर हाँ सर वो बिजली से चलने वाला डिबिया बेच रहा है। हाँ मान लीजिए, सही बात आप बोले हैं, बिजली से सही पकड़े हैं। बस इतने अंतर है, बाकी देखिएगा ना, सही बता रहे हैं ना, मजाक नहीं करेंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं। ऑल आउट ना आप निकाल के देखिएगा, उसमें 97% के करीब केरोसिन ऑयल है। अब कैसा ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब उसका गंध खत्म कर दिया केरोसिन का हो गया, और वही उतना महंगा बेच रहा है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ गया ना। देखिएगा इधर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो क्या चीज़ के बराबर है, ग्रुप नंबर के बराबर। देखिए ग्रुप नंबर के बराबर, यहाँ तो हम लिख दिए ना, 2a 4a 5a 6a 7a, समझ गया ना। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ गया ना। बट लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं होता है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक, समझ गया ना। डी ए ब्लॉक में सब फेल मार देगा, ठीक है ना। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, समझ गया ना। एंड ग्रुप नंबर मस्ट बी इन रोमन नंबर, और ग्रुप नंबर आप नोटिस कीजिएगा हम रोमन नंबर में लिखे हैं, समझ गया ना, रोमन नंबर में, ठीक है ना। रोमन नंबर में क्यों लिखे हैं वो आप पीरियोडिक टेबल खोल के देख लीजिएगा। रोमन नंबर में क्यों लिखे हैं, देखो इधर रोमन नंबर में लिखने से फ़ायदा है। जैसे देखो 3a मतलब 13 है, अब 13 लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, 3a लिखेंगे तो सीधा सीधा दिखाई देगा, समझ गया ना। तो ऐसे है, ठीक है ना। चलिए और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, समझ गया ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे थोड़ा सावधानी से लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम एक लाइन से ऐसे लिखेंगे, समझ गया ना, ठूस ठूस के लिखेंगे, तो थोड़ा सावधानी से। जैसे देखिएगा सेकेंड पीरियड है, यहाँ ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिएगा लिथियम, लिथियम का कन्फिग्रेशन बोलो, हीलियम 2s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एक। हाँ कुछ बोल रहे थे क्या कोई? नहीं सर, बाहर से वगैरह। अच्छा चले देखिएगा लिथियम हो गया। अब देखिए बेरिलियम, बेरिलियम क्या होगा बता, हीलियम 2s2, राइट, 2 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, बोरोन में देखिएगा हीलियम
2s2 2p1, ठीक है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता, 3 2 1 3। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं ना, आउटर मोस्ट वाला देख, 1 2 2 1 3, समझ गया ना। जैसे देखिए, अच्छा कलम चेंज कर करके लिखिएगा ताकि खिचड़ी ना पक जाए, समझ गया ना। देखिएगा हीलियम 2s2 2p2, राइट, कितना हो गया 4। कार्बन के बाद क्या आता है बोलो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होगा बोलो, हीलियम 2s2 2p3, कितना हो गया बोलो 5, समझ गया ना। नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन, हीलियम 2s2 2p4, 6, समझ गया ना। नेक्स्ट है, अब देखिएगा नेक्स्ट है फ्लोरीन। देखिएगा फ्लोरीन, हीलियम 2s2 2p5, कितना हो गया बोलो 7, ठीक है ना। नेक्स्ट है नियॉन, सही है चलेगा। कितना होगा बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, क्या होगा कन्फिग्रेशन, हीलियम 2s2 2p6, ठीक है ना। इधर हम घुसा दिए लिखते टाइम, चले देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा ये पता लग जाएगा ना 2s2 2p6, ठीक है ना, जगह कम था इसलिए अंदर लिखना पड़ा। कॉलम हटा दीजिए। रुक जाइए, वो दे देते हैं स्क्रीनशॉट, जूम करके लिख लीजिए, ठीक है। हो गया, दिख गया क्लियर। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ समझ आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या हो रहा है बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, राइट, समझ गया ना। ठीक है, लिखिए आराम से लिखिए, समझ के।